गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे। अब तक जो पिछली प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 8.3 के हमने प्रश्नों को हल किया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, आइए उस फार्मूले को देखते हैं, इसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नावली के फार्मूले क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। सर्वसमकाएं क्या होती है? इसकी मुख्य 3 सर्वसमकाएं हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमका है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमका है। दूसरी सर्वसमका है, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर। दूसरी सर्वसमका है। तीसरी सर्वसमका क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये 3 सर्वसमका है। इसी 3 सर्वसमका से 3-4 फार्मूले और निकलते हैं, उसे मैं लास्ट में बताऊंगा। पर ये मुख्य 3 सर्वसमका है, इसके विषय में सुन लीजिए। और इसका आपको बस केवल एक फार्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं पूछता है परीक्षा में, तो आप डेरिवेशन फार्मूले आप याद रखिए। फार्मूले का उपयोग प्रश्नों में कैसे हल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, हम उससे देखते हैं। वैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन भी कर दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिए क्या है ये, कैसे फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये बी क्या है? समकोण है, यानी 90 अंश है। तो आप ये कोण ले रहे हैं ए, तो कोण के सामने भुजा ये क्या है? आपका लंब है। ठीक, और सबसे बड़ी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये आपका कर्ण है और बचा आपका ये आधार। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं प्रूफ फर्स्ट का। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या? कर्ण यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आप जानते हैं। कर्ण क्या है? AC है, AC स्क्वायर। आधार क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसे समीकरण बना लीजिए, समीकरण बना लीजिए। अगर समीकरण में AC स्क्वायर से दोनों पक्षों क्या कर देंगे? भाग देने पर लिखेंगे समीकरण में AC होल स्क्वायर से, यानी AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करने पर? भाग देने पर। ध्यान दीजिए, भाग दे दिया जाए। AC यानी AC अपान AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई पूरे बटे AC स्क्वायर। यहाँ तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं। इसे याद हो सकती है, ये कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं AB अपान AC स्क्वायर प्लस BC अपान AC, यानी BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। ये है। अब थोड़ा एक लोग ध्यान दीजिएगा, AB अपान AC यानी AB क्या है? आधार बटे AC, यानी आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो काश होता है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। पहला साइन होता है, दूसरा काश होता है, टैन होता है, यानी
दूसरा आधार बटे कर्ण क्या आ जाएगा कॉस, तो यानी ये हो जाएगा यानी cos स्क्वायर ए प्लस BC लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन स्क्वायर ए। कहने का मतलब है आपकी सर्वसंख्या प्राप्त हो गई, अतः साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर ए। ये आपकी पहली सर्वसंख्या मिली। इस प्रकार से आइए दूसरी सर्वसंख्या की तरफ देखते हैं। दूसरी सर्वसंख्या क्या है? दूसरी सर्वसंख्या में क्या करेंगे, समीकरण 1 में, यही समीकरण है, समीकरण 1 में AB की होल स्क्वायर यानी AB होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, तो क्या मिल जाता है आपका, भाग करेंगे यानी AC अपान AB बराबर ये हो जाएगा AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर अपान AB होल स्क्वायर। कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं या AC होल स्क्वायर अपान AB होल स्क्वायर, इसे तोड़ दीजिए AB अपान AB प्लस BC अपान AB, ये है आपका। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए AC अपान AB यानी कर्ण बटे आधार, ठीक, यानी कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा बच्चों और यहां पर क्या आ जाएगा AB यानी AB कैंसिल हो जाएगा, एक हो गया। अब यहां पर BC क्या है लंब, ये लंब है BC लंब बटे आधार यानी tan, और AC यानी कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी सेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी ये क्या हो जाएगा सेक, कर्ण बटे आधार यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर बराबर यानी 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, हमने बताया क्या लंब बटे आधार यानी tan स्क्वायर। ये बच्चों देखिए आपकी दूसरी सर्वसंख्या प्राप्त हो गई। आपकी लास्ट सर्वसंख्या है 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a। आइए इसे भी देखते हैं। समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो आपका समीकरण है यानी AC से भाग किया तो आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 आ गया। आपने AB से भाग किया तो आपका sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a मिल गया। तीसरा आप BC से भाग करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा। कहने का मतलब मैं यहीं पर बना दे रहा हूं, जो AB है आपका AB हम क्या कर देंगे यानी समीकरण 1 में तीसरी सर्वसंख्या के लिए समीकरण 1 में BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, आइए इसमें BC से भाग कर दें यानी AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। ये देख रहे हैं बच्चों कट जाएगा, ये आपका क्या है AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। AC अपान BC है क्या, AC यानी कर्ण बटे लंब यानी क्या आ जाएगा ये कोसेक स्क्वायर, और ये क्या है आधार बटे लंब यानी कॉट,
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अतः लिख सकते हैं या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये आपकी तीसरी सॉल्यूशन का प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का एक को क्या लिख सकते हैं, इसे एक को पक्षांतर कर देंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसे पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस या कोस पक्षांतर करेंगे साइन ले जाएंगे तो यह कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से ये सॉल्यूशन का आपकी है। दूसरी को ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, इसे लेंगे माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर ए। तीसरी सॉल्यूशन का आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए। तो इसे भी बच्चों आप याद रखिए। ये 6 सॉल्यूशन का याद रहेगी तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे। और एक हमने फार्मूला ये भी बताया था कि ये 3 याद रखिएगा, हमने वहां भी बताया था, यहाँ पर भी फिर बता दे रहा हूं मैं। क्या है? कोसेक, पहले इसे लिखते कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 साइन ए, और दूसरे को हम लिख सकते हैं, दूसरा क्या है आपका कॉट ए बराबर 1 प्लस tan ए, और आपका तीसरा है फार्मूला कि सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 cos ए। तो इसे याद रखिए और ये 6 सॉल्यूशन का याद रखिए। इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इस महत्वपूर्ण फार्मूले को आप याद रखिए। इसके बाद हम प्रश्नावली प्रश्नों को हल करते हैं।